करौली से बड़ी खबर आपको बता दें, लेपर्ड के श्रावक को गाड़ी में ले जाने का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, घटना का एक वीडियो भी अब सामने आया है। पीछे चल रहे गाड़ी वाले ने इस वीडियो को बनाया था। दरअसल आपको बता दें कि वीडियो में गाड़ी सवार युवक श्रावक को उठाते हुए दिख रहा है। नेशनल हाईवे 23 पर रामपुर पुलिया से श्रावक को उठाया गया। पुलिस ने नाकाबंदी के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। समय सिंह जाटव और राजेंद्र मीणा की गिरफ्तारी की गई है। समय सिंह श्यामपुर ग्राम पंचायत का है, सरपंच बताया जा रहा है। करौली सदर थाना अधिकारी रामदीन शर्मा ने जानकारी दी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए इसका एक वीडियो भी सामने आया जहां पर एक युवक जो है वो श्रावक को गाड़ी में बिठाता नजर आ रहा है और पीछे चल रही एक गाड़ी ने ये पूरा वीडियो बनाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल जो श्रावक है क्या उसे रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया गया है वापस? देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरी की पूरी घटना 28 सितंबर रात 2 बजे की बताई जा रही है। इस दौरान जब NH 23 करौली गंगापुर मार्ग पर रामपुर पुलिया के पास में ये एक गाड़ी में सवार होकर गुजर रहे थे, तो उस ही दौरान एक शावक अचानक से सड़क पर आ गया, जिन्हें उस शावक को देखकर उन्होंने गाड़ी को रोकी और शावक को पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और ये गंगापुर की ओर चले गए। इसी दौरान पीछे से जो गाड़ी वाले चल रहे थे, उन्होंने गाड़ी का जो शावक पकड़ते समय का वीडियो बनाया और वीडियो के साथ ही पुलिस के कंट्रोल रूम पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए इन दोनों को गंगापुर क्षेत्र से पकड़ लिया। जहां बताया जा रहा है कि इस शावक को इन्होंने कहीं कैद करके रखा हुआ था। इसके बाद इनको करौली लाया गया और गिरफ्तार किया गया। साथ ही शावक को रेस्क्यू किया गया और जो गाड़ी थी जो उपयोग में लाई गई थी उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद शावक को बाकायदा वन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जंगल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और करौली सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से जो ये युवक हैं ये श्रावक को गाड़ी में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी की और उसके बाद अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो NH 23 पर रामपुर पुलिया से श्रावक को उठाया था और अब इसे रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है। शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। माता के मंदिरों और शक्तिपीठों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह सुबह ही भक्त लंबी लंबी कतारें में लगे हुए हैं। भक्त माता के 9 स्वरूपों के दर्शन करके परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो देखिए नवरात्र और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए मंदिरों में किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। माता के मंदिरों और शक्तिपीठों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह सुबह से ही तस्वीरें जो आ रही हैं, भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। भक्त माता के 9 स्वरूपों के दर्शन कर रहे हैं। परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। और हमारे साथ संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं उदयपुर से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि आज 9वां दिन है। भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, अजमेर में भी नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो है यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर में है, जहाँ पर 24 घंटे ये मंदिर जो है खुला रहता है भक्तों के लिए और लगातार यहाँ जो भक्तों का आने का सिलसिला जो है वो बना रहता है। चाहे यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे अन्य कोई कर्मचारी हों, वो सभी जो है एक बार माताजी के दर्शन जो है वो जरूर करते हैं। तो यहाँ पर जो है तमाम लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और इसीलिए जो है ये मंदिर जो है काफी प्राचीन है और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। तो यहाँ पर कल रात्रि में रात्रि जागरण भी हुआ था। आज जो है कन्या पूजा का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। इसे लेकर जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, क्या क्या तैयारियां हैं आज?
नवरात्रि में 9 बजे माता जी की आरती की जाएगी। विशेष रूप से कन्याओं को 9 कन्याओं का पूजन किया जाएगा, उनको श्रृंगार दिया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। ये और आमजन के लिए भी भंडारा है। 2 दिन तक क्या रहा इसको? 9 दिन तक माता जी का विशेष श्रृंगार 9 दिवसीय रहता है। कल बढ़िया माता जी का जागरण किया गया था गोकुल शर्मा जी के द्वारा। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है। मंदिर के दर्शन में एक बार आपको पास से कराना चाहूंगा कि माता जी के दर्शन जो हमारे दर्शक हैं वो कर सके। ये अम्बे माता मंदिर है जो बजरंगगढ़ पर स्थित है। कल यहाँ पर जो है जागरण हुआ था और अब जो है भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और लोग जो है यहाँ पर एक बार दर्शन करने जरूर आते हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो रात को यहाँ पर जो है जागरण हुआ था, उसके बाद भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया गया था। प्रसाद जो है सभी के बीच जो है अब यहाँ पर वितरित किया जा रहा है और इसी प्रकार जो है ये लगातार सिलसिला जो है कल तक जारी रहेगा। दर्शन जो है क्योंकि मुख्य मार्ग है ये अजमेर के जेएलएन अस्पताल का जो दर्शन है वो बाहर से ही यहाँ पर करने होते हैं। जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पहुंचते हैं, अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण भी होती है। इनसे भी बातचीत करते हैं। माता जी के दर्शन के लिए आए हैं सुबह सुबह, क्या कहना चाहेंगे? माता जी की कृपा है अजमेर शहर में, हर एक का इसके ऊपर कृपा है माता जी की। तो हर आदमी यही चाहता है कि सुबह सुबह और अभी नवरात्रि जो चल रहा है उसके अंदर कम से कम एक बार दर्शन के लिए जरूर आए। यही और सबके लिए कामना करते हैं कि सब सुखी रहे, माता की कृपा बनी रहे उनपे। माता जी की कृपा बनी रहे। हमारे साथ और भी लोग हैं। किस तरह की पूजा अर्चना कर रहे हैं? सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं माता जी के? हाँ, अच्छे से हो जाते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। माता जी सबकी मनोकामना पूरी करती है और हजारों दर्शनार्थी दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। आज नवमी भी है, कुछ खास? आज नवमी वही कल रात्रि को भजन संध्या वगैरह हुई थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और आज प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा है। तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, कुछ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, वो एक बार जो है अम्बे माता मंदिर की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। अजमेर में अलग अलग देवी देवता हैं, लेकिन अम्बे माता मंदिर का जो है अलग ही यहाँ पर जो है एक स्वरूप देखने को मिलता है। भव्य यहाँ पर दरबार सजाया जाता है। ये जो मंदिर है लोगों की आस्था का केंद्र यहाँ पर माना जाता है। इसके साथ ही अजमेर की बात करें तो अजमेर में अलग अलग मंदिर हैं। चामुंडा माता मंदिर हो या फिर जो नौसर माता मंदिर हो, भक्तों की भीड़ जो है वो दिखाई देती है। लगातार जो दर्शन का दौर है वो आज और जो है अंतिम दिन है। अंतिम दिन जो है माता की आराधना यहाँ पर करने पहुंच रहे हैं लगातार, क्योंकि बड़े मंदिर हैं जहाँ पर लोग जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, साथ साथ अपनी मनोकामना है वो मांगते हैं, जिससे कि माता जो है उन पर आशीर्वाद बनाए रखे और उनका जो ये सिलसिला है भक्ति का वो जारी रहे। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो भक्तजन है वो पहुंच भी रहे हैं। अशोक, आपका रुख हम करेंगे, हमारे साथ कपिल भी लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है, जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि आज नवरात्र का 9वां दिन है, बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का नवमी का दिन है और मैं इसमें सुखदेवी माता के मंदिर में मौजूद हूँ। बेदला का ये सुखदेवी माता का मंदिर उदयपुर वासियों की बड़ी आस्था का केंद्र है। आज क्योंकि नवरात्रि का आखिरी दिन है, ऐसे में सुखदेवी माता मंदिर में आप देखिए कि आकर्षक श्रृंगार, मनमोहक श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और जो 9 दिन के जो अनुष्ठान है आज पूर्ण होंगे। सुखदेवी माता के मंदिर में उदयपुर वासियों की विशेष आस्था रहती है। जो हमने 9 दिन में देखा कि यहाँ हज़ारों की तादाद में जो भक्त हैं वो 9 दिनों में नवरात्रि के मौके पर यहाँ दर्शन करने पहुँचे थे। हालांकि अष्टमी और नवमी का दिन कन्या पूजन का दिन होता है, घरों में कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में सुबह सुबह लोग घरों के कार्यक्रमों में व्यस्त होने के चलते फ़िलहाल यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन दोपहर होते होते क्योंकि आज माँ की आराधना, नवरात्रि में जो आराधना की जाती है वो विशेष कृपा देने वाली आराधना होती है, तो ऐसे में आज दोपहर में फिर यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। फ़िलहाल लोगों की संख्या यहाँ कम है, लेकिन 9 दिनों तक बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो यहाँ दर्शन करने पहुँचे थे और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ देखी गई। लंबी लंबी कतारें नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर देखी गई। फ़िलहाल आप देखिए कि आज नवमी का, इस शारदीय नवरात्रि का यह आखिरी दिन है और
अभी यहाँ जो है वो माँ सुखदेवी का विशेष श्रृंगार किया गया है। ये बेदला इलाके में स्थित मंदिर है और ये मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो सब समस्त मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। और उदयपुर वासियों की एक बड़ी आस्था का केंद्र ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ आप नवरात्रि के अलावा भी अगर हम साल भर की बात करें तो जो लोग हैं वो अपने दिन की शुरुआत आमतौर पर सुखदेवी माता के दर्शन के साथ में करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। तो फिलहाल नवरात्रि का आखिरी दिन है और माँ सुखदेवी के सहित अगर हम उदयपुर के दूसरे देवी के मंदिरों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो नवरात्रि के जो अनुष्ठान है आज संपन्न होंगे और दोपहर तक हर मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी जाएगी। जी बिल्कुल, अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग नवमी के दिन कंजक पूजन भी कर रहे हैं, अष्टमी के दिन भी किया गया, वो भी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई थी। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए अशोक, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, आपके बैकग्राउंड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं, जरा उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, भक्तों से भी प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो जो है पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और चूंकि आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो है अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के पास मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं और उनकी मनोकामना कहीं ना कहीं पूरी भी होती है। और वो जो है इस दौरान अपनी आराधना जो है वो माता के सामने रखते हैं, माता को तमाम जो चीजें हैं वो बताते हैं जिससे कि उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो और आने जाने वाले तमाम जो लोग हैं वो एक बार दर्शन करने